Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अमेज़ॉन क्वार्टर 4 के बारे में है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनको यूटिलाइज़ करके आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं और अमेज़ॉन के इस पीरियड से फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेज़ॉन क्वार्टर 4 के बारे में अगर आपके पास मालूमात नहीं है और आपको नहीं पता कि अमेज़ॉन क्वार्टर 4 क्या है, इसको क्वार्टर 4 क्यों कहा जाता है और इसकी क्या अहमियत है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने अमेज़ॉन क्वार्टर 4 को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन क्वार्टर 4 का इंट्रोडक्शन नहीं देने लगा, बल्कि जिन लोगों को क्वार्टर 4 के बारे में इल्म है, इस वीडियो के अंदर उन लोगों को टिप्स दी जा रही हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली में अमेज़ॉन क्वार्टर 4 इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि ये हर साल के आखिरी 3 महीनों में आता है, जिसके अंदर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने शामिल हैं। ये महीने इसलिए अहमियत के हामिल हैं क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर लोग इन चंद महीनों के अंदर एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं और काफ़ी हॉलीडेज़ आती हैं, काफ़ी इंटरनेशनल हॉलीडेज़ आती हैं जिनका फ़ायदा उठा के सेलर्स अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। इन हॉलीडेज़ के अंदर हैलोवीन, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, थैंक्सगिविंग और क्रिसमस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स में बूस्ट देखा जाता है। इस पीरियड के दौरान अमेज़ॉन सेलर्स अपनी सेल्स को 2 से 3 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक भी देखा गया कि जो जाइंट सेलर्स हैं उनकी सेल्स 4 टाइम्स भी इंक्रीज़ होती रही हैं। क्वार्टर 4 का इंतज़ार हर अमेज़ॉन सेलर को होता है क्योंकि जो अमेज़ॉन सेलर्स होते हैं वो पूरे साल इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। वो अपनी इन्वेंट्री को टेस्ट करते रहते हैं। बाकी के जितने महीने होते हैं, जनवरी से लेके सितंबर तक, इन मंथ्स के दौरान सेलर्स जो हैं वो अपनी इन्वेंट्री को टेस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं और टेस्टिंग के बाद जो उनको नताइज मिलते हैं, उन नताइज को एनालाइज करके एक अच्छी प्लानिंग के साथ क्वार्टर 4 के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करते हैं ताकि क्वार्टर 4 के अंदर वो इतना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें जो पूरा साल उनको फ़ायदा देता रहे। चूँकि क्वार्टर 4 के अंदर सिर्फ अमेज़ॉन के सेलर्स ही मौजूद नहीं होते, बल्कि हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सेलर्स को इसका इंतज़ार होता है और ई कॉमर्स के अलावा भी जितने फिजिकल स्टोर्स हैं और जितने भी ब्रांड्स होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो तमाम सेलर्स और वो तमाम ब्रांड्स इस पीरियड का इंतज़ार करते हैं। तो इस दौरान शिपमेंट चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और शिपमेंट के भी काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं सेलर्स को, क्योंकि हर तरफ गहमा गहमी होती है और अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर करनी होती है उसके लिए आपको शिपिंग एजेंट भी नहीं मिल रहा होता। तो क्वार्टर 4 के आने से पहले आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है और एक अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको बैकअप प्लान्स रखने पड़ते हैं। अगर तो आप उन प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें और जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूं, इन पर अगर आप अमल दरामद करेंगे तो फॉर श्योर आप अमेज़ॉन क्वार्टर 4 से फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेज़ॉन क्वार्टर 4 की प्लानिंग में सबसे पहले आपको अपनी इन्वेंट्री को देखना होता है। अब कुछ सेलर्स ओवर एक्साइटेड होकर अपनी इन्वेंट्री को इतना ज़्यादा स्टैकअप कर लेते हैं, इतना ज़्यादा रिप्लेनिश कर लेते हैं कि क्वार्टर 4 भी गुजर जाता है, उनकी फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी इन्वेंट्री में रह जाती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहती है और उनको ज़्यादा फुलफिलमेंट चार्जेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करना है। क्वार्टर 4 के आने से पहले आपको चाहिए कि जो बाकी के तमाम नॉर्मल मंथ्स हैं, जिनके अंदर जिस तरह जनवरी से लेकर सितंबर तक, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इन मंथ्स के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री को टेस्ट कीजिए कि किस रेट के मुताबिक आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट हो रही है। जब आप उसको एनालाइज कर लेंगे, उस पर फोरकास्टिंग कीजिए, फोरकास्टिंग टेक्निक्स अप्लाई कीजिए। उसके लिए बहुत से टूल्स हैं ऑनलाइन भी, आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा के अपनी इन्वेंट्री को स्टैकअप कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी गेस गेम के साथ भी चलना पड़ेगा। आप एक्यूरेटली तो नहीं फोरकास्टिंग कर सकेंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपने इतने यूनिट्स जो हैं वो रख लेने चाहिए ताकि जब क्वार्टर 4 आए तो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आपकी इन्वेंट्री बैलेंस्ड हो, उसके अंदर इतने यूनिट भी हों कि जब लोगों की डिमांड बढ़े, यानी कि क्वार्टर 4 के अंदर जब लोग ज़्यादातर उस चीज़ को ऑर्डर करें तो आपके पास इतने यूनिट्स हों कि आप उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकें। और इसके साथ साथ आप अपनी इन्वेंट्री को ओवरफ्लो भी मत कर दें, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा यूनिट्स भी ना स्टोर कर लें कि जब आपका क्वार्टर 4 ख़त्म हो जाए फिर भी आपकी इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट्स पड़े हों और जब क्वार्टर 4 ख़त्म होने के बाद जब सेल्स में ठहराव आ जाता है तो आपकी वो प्रोडक्ट्स पड़ी आपको नुकसान ना देने लग जाएँ। तो इसके अंदर आपको राइट बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत होती है। दूसरा, अगर प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में ज़्यादा देर के लिए पड़ी रहेंगी तो इससे आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जो है वो अफेक्ट होता है। अगर आपको इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में भी नहीं मालूम तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है। ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। अगर आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स अफेक्ट होता है तो अमेज़ॉन आपके खिलाफ काफ़ी एक्शंस ले सकता है, आपके अकाउंट के खिलाफ, आपके सेलर अकाउंट के खिलाफ। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। आपकी
आपकी रैंकिंग जो है वो ख़राब हो जाती है अगर आपका IPI यानी कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स कम हो, और फिर इसके बाद आपके लिए दोबारा अच्छी रैंकिंग हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बस आपको ये करना है कि अगर तो आप अभी नए सेलर हैं तो आपने शुरू के जो चंद माह होंगे जनवरी से लेकर सितंबर, उस दौरान अपने यूनिट्स को टेस्टिंग करनी है। आपने उनके मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ मंगवा के उनको जब आप अमेज़ोन पे सेल करेंगे आपको अपनी सेल्स वेलोसिटी का पता चल जाएगा। आप एज अ बिगिनर जो है वो Q4 के लिए अपनी इन्वेंट्री को 2 टाइम्स कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। यानी कि जितनी इन्वेंट्री आपकी 2-3 माह में सेल आउट हो रही थी उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप 2 टाइम्स तक मैक्सिमम जाएं, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाएं। अगर आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर कर लेंगे और आप फर्स्ट टाइम अभी सेलिंग कर रहे हैं तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है शिपिंग ऑप्शंस। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि Q4 का इंतजार सिर्फ अमेज़ॉन सेलर्स नहीं कर रहे होते, पूरी दुनिया के सेलर्स कर रहे होते हैं। अब इनके अंदर वो सेलर्स भी आ जाते हैं जिनके फिजिकल स्टोर्स भी हैं। जिस तरह आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ पे भी सेलर्स इसका इंतजार कर रहे होते हैं। डिफरेंट ई-कॉमर्स सेलर्स भी इसका इंतजार कर रहे होते हैं, और फिजिकल स्टोर्स भी जो हैं वो शिपिंग ऑप्शंस देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो जब इतने ज़्यादा सेलर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये सर्विसेज दे रहे होते हैं तो कभी कभार आपके लिए मुश्किल हो जाता है अपने कस्टमर की डिलीवरी डिमांड्स को फुलफिल करना। इसके लिए आपके पास बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। यूजुअली जितने भी नए सेलर्स होते हैं वो शुरू में FBA ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। तो अगर तो आप ऐसे सेलर हैं जिसने FB की ऑप्शन चूज़ की हुई है, आप उसके साथ साथ जब Q4 आने लगे आप उसके साथ FBM भी एक्टिवेट कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तो आपके ज़्यादा यूनिट सेल आउट हो रहे हैं तो आप कुछ प्रोडक्ट्स अपनी FBA चैनल के ज़रिए जो है वो कस्टमर्स तक डिलीवर करवाइए, और तो कुछ प्रोडक्ट्स आप खुद पैक करके किसी भी कोरियर सर्विस का फ़ायदा उठाते हुए अपने कस्टमर्स को डिलीवर करवाइए। उससे ये होता है कि आपकी ऑर्डर मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है। अगर तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप आसानी से अपने कस्टमर्स को टाइम पे डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए अगर आप टाइम पे अपने कस्टमर को डिलीवरी नहीं करेंगे तो आपको बैड रिव्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है, और इसके बहुत से नुकसानात भी होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अमेज़ॉन कस्टमर रिव्यूज़ को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली लेता है। FBA के अंदर अमेज़ॉन की अपनी सर्विसेज जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं, क्योंकि आप अकेले सेलर नहीं होते जो Q4 में सेलिंग कर रहा होता है, आपके साथ और भी मुख्तलिफ सेलर्स होते हैं। तो इसके अंदर डिलेज़ का सामना भी करना पड़ता है। अब कस्टमर इस बात को नहीं समझता, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट टाइम पर चाहिए होती है। तो इसके लिए अगर तो आपके ज़्यादा यूनिट्स जा रहे हैं, आपके ज़्यादा यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, तो आप 2 चैनल्स यूज़ कीजिए। इस तरीके से लोड मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है और आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा काम आपने करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लुक्स ऑलवेज मैटर। तो जब भी हॉलीडे सीज़न आने लगे, यानी कि ये Q4 जिस तरह अभी आया हुआ है, तो आपने जो अपनी PPC कैंपेन चलानी है और जो आप डिफरेंट प्रमोशन देनी है जो आपने, उनके अंदर आप हॉलीडे थीम को यूज़ कीजिए। इसके अंदर आप कस्टमर्स को फ्री हॉलीडे शिपिंग के नाम से एक सर्विस दे सकते हैं, यानी कि आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं, यानी कि आप इस हॉलीडे के सीज़न में कस्टमर्स को फ्री शिपिंग दे रहे हैं। इस चीज़ का कस्टमर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप लिमिटेड टाइम प्रमोशन दे सकते हैं। जिस तरह कि आपको पता है Q4 जो है वो 31 दिसंबर तक रहता है, तो आप 31 दिसंबर तक उनको प्रमोशंस दे सकते हैं डिफरेंट, जिनके आप हॉलीडे थीम्स के मुताबिक नाम रख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के साथ कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट्री हॉलीडे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जो हॉलीडे से मुताबिकत रखता हो। जिस तरह अभी क्रिसमस आने लगा है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के साथ उन्हें कोई क्रिसमस कार्ड जो है वो एज अ गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के वो अपनी सेल्स को मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को पैक करें तो आपकी पैकेजिंग हॉलीडे थीम्ड होनी चाहिए, यानी कि आपकी पैकेजिंग के ऊपर उस तरह के विजुअल्स हों, उस तरह के ग्राफिक्स हों, ताकि जब कस्टमर्स उस पैकेज को रिसीव करें तो एक अच्छा और पॉजिटिव इंप्रेशन जाए। और इस तरीके से आप अपने रिव्यूज़ को एस्केलेट कर सकते हैं, अपने रिव्यूज़ बढ़ा सकते हैं और अच्छे रिव्यूज़ ले सकते हैं कस्टमर से। यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, अमेज़ॉन के ऊपर आप रिव्यूज़ को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जितने अच्छे रिव्यूज़ आप लेंगे उतनी ज़्यादा ही फ्यूचर में आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी और आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी अमेज़ॉन के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेंट्री का तो सारे सेलर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं। इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करने का हर सेलर को इंतज़ार होता है। सबसे पहला काम ही सेलर यही करते हैं कि वो अपनी इन्वेंट्री को तैयार कर लेते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए फोरकास्टिंग करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया Q4 के आने से पहले। लेकिन Q4 के शुरू होते ही आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ही Q4 शुरू होने लगे उससे पहले पहले आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के जितने एलिमेंट्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, ताकि जब जैसे Q4 शुरू हो आप उस
हिसाब से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि Q4 के अंदर लोग एक्चुअली में एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए आइटम्स जो है वो डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो आप अपनी लिस्टिंग के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लाइक हैलोवीन गिफ्ट, गिफ्ट फॉर क्रिसमस और इस तरह की चीज़, यानी कि हॉलीडेज़ गिफ्ट्स। इस तरह करके आप कीवर्ड जो है वो रिसर्च करके इसके लिए आप डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ, हीलियम 10 और जंगल स्काउट, इस तरह के टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गूगल के ऊपर जाके भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि लोग ज़्यादातर कौन से कीवर्ड्स को रिसर्च कर रहे हैं। अमेजोन के सर्च बार पर जाके आप देखिए कि लोग इस Q4 के दौरान किस तरीके के कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो कीवर्ड्स आप डिस्कवर करेंगे उसके अंदर गिफ्ट्स वाले कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स को आप रिसर्च कीजिए, शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनका सर्च वॉल्यूम देखिए और उनको अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए। उसके अंदर आप अपने की फीचर्स के अंदर इन कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। और इसके अलावा बैकएंड कीवर्ड्स के अंदर भी आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर अगर तो आपने अमेजोन के A+ ब्रांड कंटेंट फीचर को इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप A+ ब्रांड कंटेंट के अंदर जो आपने इमेजेस लगाई हुई हैं, जो आपने विजुअल्स लगाए हुए हैं, तो उन इमेजेस और कंटेंट के अंदर भी आप हॉलीडे थीम को यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं और रिव्यूज़ लेने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो आपने वही जो आप पूरे साल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अपनी इमेजेस और विजुअल जो आप पूरा साल आप इस्तेमाल कर रहे थे, आपने उनको चेंज करना, उनको अपग्रेड कीजिए, एक फ्रेश लुक दीजिए अपने पेज को। और आपकी जो भी इमेजेस या कंटेंट है वो हॉलीडेज़ के मुताबिक जो है वो अपग्रेड हुई हो, उसके अंदर आपने हॉलीडे थीम्स को यूटिलाइज़ किया हो, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए और आपके पेज को एक फ्रेश लुक मिले और लोगों को पता चलना चाहिए कि आप उनकी प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा आपने अपनी कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी है। कस्टमर आपसे जो भी क्वेश्चन करे उसका ऑप्टिमम आंसर दीजिए। और Q4 के अंदर आपको ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा। अगर आप अकेले काम नहीं कर सकते तो अपने साथ एक असिस्टेंट रख लें जो आपके लिए ये काम करे, क्योंकि Q4 के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमर जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर रहे होते हैं और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की क्यूरीज आ रही हो, तो उन क्यूरीज़ को आपको टाइम पर आंसर करना है, क्योंकि जब आप उन क्वेश्चंस को टाइम पे आंसर करते हैं तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है और कस्टमर बाद में भी आपसे प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है। तो इन चीज़ों को आपने खासी अहमियत देनी है Q4 के अंदर। इसके अलावा आखिर में यही एडवाइस होगी कि आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना Q4 को लेकर। कुछ सेलर्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बाद में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और किसी भी चीज़ को आपने ओवर डू नहीं करना है, स्ट्रेटेजिकली आपने चलना है, अच्छे तरीके से प्लानिंग करनी है। और जो टिप्स मैंने आपको ऊपर दी हैं उनको कंसीडर करते हुए एक अच्छा आपने प्लान तैयार करना है और Q4 के शुरू होते ही आपने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है। Q4 के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स बूस्ट नवंबर के एंड में और दिसंबर के पूरे महीने के अंदर आता है। तो यही वो वक्त है और यही वो मौका है जिसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी सेल्स को बूस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपने कंपेटिटर्स को भी देखना है, यानी कि जो सेम नीश के आपके कंपेटिटर्स हैं, जिस नीश से आपकी प्रोडक्ट ताल्लुक़ रखती है, आपकी जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस तरह के प्रोडक्ट जितने बाकी सेलर्स भी अगर सेल कर रहे हैं, आपने उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे भी जाके देखना है कि उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई की हुई हैं, उन्होंने कौन कौन से कूपन जो है वो कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से सेलर्स अपने कस्टमर्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे होंगे, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स के साथ वो गिफ्ट्स ऑफर कर रहे होंगे। तो जिस तरीके की स्ट्रेटजी वो अप्लाई कर रहे होंगे, आपने भी उसी तरीके की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। हाँ, अगर आपका कंपेटिटर एक पर्टिकुलर टाइप का गिफ्ट कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है, आप थोड़ा सा डिफरेंट गिफ्ट ऑफर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने कंपेटिटर को फॉलो नहीं करेंगे आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आपका कंपेटिटर बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि आपकी और आपके कंपेटिटर की जो प्रोडक्ट है वो सेम नीड से ताल्लुक़ रखती है और सेम प्रोडक्ट है। इसलिए आपको अपने कंपेटिटर के लेवल को मैच करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके लेवल को मैच करेंगे तो कस्टमर्स आपसे भी प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन अगर आप वही सादा तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है आपने लिस्ट किया होगा, कुछ भी आपने तैयारी नहीं की होगी, कुछ भी प्लानिंग नहीं की होगी, कोई भी स्ट्रेटजी आपने अप्लाई नहीं की होगी, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो जो ऑफर्स आपके कंपेटिटर्स ने लगाई हुई हैं, जिस तरीके के कूपन्स आपके कंपेटिटर्स ऑफ़र कर रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हैं, आप भी वो सब अप्लाई कीजिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।